नाम सर। जारसीएम सभी को गुड मॉर्निंग। सर एक बार मैं ये सभी को ये कर देता हूँ, फिर आप एक बार माइक चालू कर लीजिए। हाँ अभी माइक चालू कर लीजिए सर। यस सर, यस सर। जारसीएम सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जारसीएम सर। जारसीएम सभी को जारसीएम सर। ये आपका सुबह का जो सेशन होता है मॉर्निंग सेशन, बहुत ही मॉर्निंग सेशन में कई स्पीकर और कई लीडर तैयार किए, लेकिन देखिए कि मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मार्च की क्लोजिंग चल रही, मिशन मार्च चल रहा है। मिशन मार्च में 5000 बीवी करवा के भिलवाड़ा जो है लोगों को भिलवाड़ा लेके आना है। ये एनसीसी कोर्स है, उसकी तैयारी करनी है हमारे को। एनसीसी कोर्स में नए नए लोगों को शामिल करवाना है। जो कोर्स जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया उसको रोज वीडियो देखनी है, डेली का टास्क जो है कि वो फॉलो करना है। वीर और वीरांगना क्लब में शामिल होने के लिए तैयारियां करनी है, क्योंकि ये एनसीसी कोर्स जो है कि आपको उसको वीर और वीरांगना क्लब में शामिल होने के लिए बहुत ही पावरफुल एक टूल है। और की सोल के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है कि पीक्यूसी यानी कि पिंक पर्ल क्वीन क्लब जो कि महिलाएं हैं जो कि उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट हैं कि चला जाए लाजवाब प्रोडक्ट है। लेकिन हम जो है कि देखिए कि जो है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है। बिजनेस बहुत सिंपल है और बहुत ही बड़ा है, और एक बहुत साइंटिफिक बिजनेस है कि यार कि हम 20,000 का वॉल्यूम करेंगे, 5,000 एक सेकंड ग्रुप में होगा तो हमारा बिगनर हो जाएगा। 3.5 लाख और 1,15,000 होगा तो हमारी रॉयल्टी हो जाएगी। 5 और 5 लाख होगा तो हमारा टेक्निकल हो जाएगा। तो ये बिजनेस बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन बट नॉट इजी। ये इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है कि हम हमारी हैबिट में, हमारी आदतों में, पूर्वाग्रह में जो है कि बड़े ये होते हैं। एक बार आप सबको अनम्यूट वाला ऑप्शन हटा दीजिए थोड़ा सा, कि अब मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ये बिजनेस जो है कि, और जैसा कि हम देखते हैं कि हम 8 घंटा काम करते हैं और केवल पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने, अभी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में हैं, और जिस दिन हमने नेटवर्क बनाने में काम कर लिया, और नेटवर्क बनाने पे जब हम काम करते हैं, लेकिन हम क्यों करें, जो कि हम बार बार बोलते हैं कि अपने वाई को क्लियर करो कि हम ऐसा क्यों करें। क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए जान डालनी पड़ती है, टाइम डालना पड़ता है। 365 दिन में इसके 365 दिन काम करने पड़ते हैं। दिन में 12-12 घंटे भी हमारे को लोगों के फोन उठाने पड़ते हैं। 24 घंटे फोन को ऑन रखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बहुत तरह की चीजों को सोचना पड़ता है। हमें सेलिंग स्किल सीखनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखनी पड़ती है, इन्विटेशन स्किल सीखनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन स्किल सीखना पड़ता है। ये सब चीजें क्यों होती है कि जब हम हमारे वाई को, जब हमारा क्लियर हो जाता है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि हमेशा लेने की नहीं, देने की प्रवृत्ति होती है हमारी। बाकी के जब सारा बिजनेस जब आता है तो लेने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमारे को लेने की नहीं, देने की प्रवृत्ति होती है कि हम लोगों को कामयाब बनाने पे काम करते हैं। एक लोगों को रॉयल्टी अचीवर, लोगों को टेक्निकल अचीवर, जो अपने सपने, जिसके भी जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करवाने के ऊपर हम काम करते हैं। यानी कि हमारी गिविंग नेचर होती है, और ये बिजनेस ही चलता है गिविंग नेचर के ऊपर, नहीं कि टेकन नेचर के ऊपर। यानी कि जब हम लोगों को देना सीख जाते हैं तो हम इस बिजनेस में कामयाब होने लग जाते हैं। तो ये एक है। लेकिन देखिए कि दुनिया में आज हमारा टॉपिक है कि राइट स्टार्टअप। ये कल और आज 2 दिन में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग थे और 2 तरह के लोग हमेशा रहेंगे। ये आदि अनादि काल से चलता आ रहा और आगे भी हमेशा चलता रहेगा।
पहला एक तरह के लोग हैं कि कामयाब आदमी, जो दुनिया पे राज करने वाले, या कामयाब आदमी जो अपने समाज अपने इस पे राज करने वाले लोग हैं। और दूसरे तरह के लोग हैं कॉमन मैन, आम आदमी। ये दो तरह के लोग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो कामयाब आदमी है, जो राज करने वाले आदमी, ये मुश्किल से 4 से 5% लोग होते हैं सर दुनिया में। कितने? 4 से 5% लोग होते हैं। और लगभग 95% लोग हैं जो कि आम आदमी होते हैं। अब इनमें खासियत क्या होती है कि जो राज करने वाले आदमी, कामयाब होने वाले आदमी, इनकी निर्णायक क्षमता जबरदस्त होती है। ये किसी भी काम को जब मुझे इस काम को क्यों करना है, जब उनका वही क्लियर हो जाता है कि उस पर जुड़ जाते हैं, उसको मतलब उस काम को पूर्ण करने के लिए भिड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भिड़ जाते हैं। और उस काम को करने के लिए जो जो चीजें सीखनी होती है, उस सीखने पे भी काम करते हैं। और इसीलिए वो कामयाब होते हैं। इनकी निर्णायक क्षमता जबरदस्त होती है। और ये हमेशा वो काम करते हैं कि जो उनको लगता है, क्योंकि जब ये सोचते हैं कि जब मैं किसी भी काम को शुरू करूंगा तो बहुत मुश्किल लगता है और बहुत ही मुश्किल होगा, और बीच में जाते जाते ये कुछ कठिन हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा, लेकिन अंत में जाते जाते ये काम बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसको उस काम को करने की हैबिट और उसमें वो पारंगत हो जाता है। और जो कॉमन मैन लोग हैं, इनकी खासियत क्या है कि इनको ये बिन पैंदे के लोटे हैं। लोग जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, ये खुद के मन की नहीं करते हैं। इनको हर चीज पे आप लड़ाया जा सकता है, इनको धर्म के नाम पे लड़ाया जा सकता है, जाति के नाम पे लड़ाया जा सकता है, क्षेत्र के नाम पे कि यार कि तुम यहाँ के हो, क्षेत्र के नाम पे लड़ाया जा सकता है, भाषा के नाम पे लड़ाया जा सकता है। ये बहुत जल्दी इमोशन हो जाते हैं, अपना विवेक खो बैठते हैं। और देखिए, और जिनको ये बात समझ में आ गई कि मैं राज करने वाला आदमी हूं, मैं कामयाब आदमी हूं, जिसको ये बात समझ में आ गई कि मुझे कामयाब होने के लिए क्या चीजें सीखनी है और क्या करना है, तो उसको न तो भाग्य हरा सकता है और न ही वक्त हरा सकता है। न तो भाग्य हरा सकता और न ही वक्त हरा सकता। और क्योंकि इन लोगों ने संघर्ष में मजा लेने की आदत सीख ली। आपने जब पीसी छाबड़ा जी की जो आदतों की किताब जब आप पढ़ी होगी तो संघर्ष में मजा लेना आप वो देखते हैं। तो इन्होंने संघर्ष में मजा लेने की आदत सीख ली और इसीलिए कामयाब होते हैं। और इस इंडस्ट्रीज में कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत है तो ही कामयाब बनेगा। अगर शारीरिक बल से अगर जंगल का राजा को अगर नियुक्त करना होता कि यार जिसका शारीरिक बल बड़ा है उसको अगर जंगल का राजा बनाते, तो जंगल का राजा कौन बनता? हाथी बनता। हाथी बनता है, गेंडा बनता। अगर किसी में मानसिक ताकत की अगर यार कि जो कि मानसिक ताकत बहुत जबरदस्त है, अगर उसको राजा बनाना होता तो कौन बनता जंगल का राजा? लोमड़ी। लोमड़ी बनती। लेकिन शेर क्यों बना? क्योंकि राजा बनने के लिए न मानसिक ताकत चाहिए, न शारीरिक बल चाहिए, बल्कि समझ चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ समझ चाहिए। और हम जब इस बिजनेस में हैं तो सिर्फ हमारे पास, सारे लोगों के पास, हम खुश नसीब है कि हमारे पास समझ आ गई कि हमें इस बिजनेस में को काम करके हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पानी है, और कुछ एक ऐसी लीजेंसी जो कि हमारे को छोड़ के जाना है, जो कि आने वाली पीढ़ियां अगर याद करें। और मजे की बात है कि ये समझदारी किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। ये समझदारी फील्ड में जाके काम करने से आती है। ये समझदारी लोगों से मिलने से आती है। ये समझदारी देखने से आती है। ये समझदारी करने से आती है। और ये समझदारी, तो आज हम बात करते हैं कि अगर हम जैसे कि बात करते हैं कि इस फील्ड में हमें करना क्या है, कि हमारे पास लोग आते हैं लेकिन उसका राइट स्टार्टअप हमारे को कराना है। यही हमारे साथ है। क्योंकि अगर राइट स्टार्टअप अगर हमने किसी भी व्यक्ति का हमने करवा लिया
तो हमारे बिजनेस में जो डुप्लीकेशन है ना, ये कहते हैं ना, ये बिजनेस लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन का है। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो अगर हमने जब किसी भी व्यक्ति की से शुरुआत करवा देते हैं तो हमारे बिजनेस में वही डुप्लीकेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि यार हमें जाना तो डायमंड बनना है, लेकिन अगर हम वो काम करें नहीं तो हम डायमंड नहीं बनेंगे। ये ठीक उसी तरीके से कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण को खूब मारे जा रहे थे तीर, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। एक सर उड़ाते वापस दूसरा सर आ जाता, एक सर उड़ाते दूसरा सर आ जाता। क्योंकि अगर रावण को मारना है तो उसकी नाभि में तीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है। इसी तरीके से अगर हमारे इस बिजनेस में अगर हमारे को सही डायमंड बनना है तो हमारे को राइट स्टार्टअप करवाना पड़ेगा। क्योंकि हम रावण को वैसे खूब मारते जाएंगे, वो मरेगा नहीं जब तक कि हम अगर उसको नाभि में नहीं मारेंगे। अगर हमारे को युद्ध में, जैसे कि महाभारत का जब युद्ध की बात करें, तो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पिता को मारना मुश्किल हो रहा था, और भीष्म पिता के मारे बिना पांडवों का जो है कि वो विजय होती संभव नहीं थी। अगर पांडवों को युद्ध जीतना है तो भीष्म पिता को मारना होगा, जिसकी गोद में वो खेले। तो भीष्म पिता को मारने के लिए क्या था कि अगर अर्जुन चाहे कितना भी तीर चलाए, लेकिन भीष्म पिता मर नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक भीष्म पिता में अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं करते तब तक उनको मारा नहीं जा सकता। और अस्त्र शस्त्र का त्याग करने के लिए क्या, कि शिखंडी को अगर सामने खड़ा रखे अगर वो युद्ध करे तो, क्योंकि उनका प्रण था कि शिखंडी को जब आएगा तो उसके सामने मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा उसमें। तो ऐसे ही अगर हम बात करते रहे कि हमें डायमंड जाना, लेकिन हम लोगों को सही तरीके से अगर स्टार्टअप नहीं करवाए तो हमारा डायमंड जाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हमारे को राइट स्टार्टअप करने के लिए हमारे को क्या करना होगा कि अगर हमारे को राइट स्टार्टअप करना है तो जो भी व्यक्ति को हम ज्वाइन करवाते हैं विद इन 48 आवर्स में उसका स्टार्टअप करना है। आप पॉइंट लिख लें कि विद इन 48 आवर्स में उनको ये करना। क्यों? अब 48 आवर्स ही क्यों? ये 72 घंटे भी हो सकते थे, 144 घंटे भी हो सकते थे, एक सप्ताह भी हो सकता था, एक महीना भी हो सकता था, लेकिन 48 घंटे। क्योंकि उस व्यक्ति ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट लिए, इस बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया और इस बिजनेस से कुछ पाने का उसने सपना देखा, विजन दिया, इसका मतलब है कि वो बड़ा एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेके। और जब आदमी जब एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट में व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। एक्साइटमेंट में व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। और जब बहुत ही एक्साइटेड होता है तो वो लोगों को जाके बात करेगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात करेगा, मिलने जुलने वालों से बात करेगा, रिश्तेदारों से बात करेगा, परिवार में बात करेगा। और उसको इस बिजनेस का विजन पता नहीं, उसने सिर्फ एक्साइटेड होकर उस बिजनेस को जो अच्छी चीजें लगी उसकी वजह से उसने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो विद इन 48 आवर्स के भीतर ही जाके हमारे को उसका राइट स्टार्टअप करवाना है। और यही हम गलती करते हैं। आप देखिए कि हमने जितने भी लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, आप देखिए कि सेकंड मंथ में वो लोग परचेज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। वो यही वजह है कि वो किसी न किसी सलाहकार लोगों के साथ में फंस गए, या हम समझे कि दुनिया में जो है कि फोकट की सलाह देने वाले खूब लोग मिलते हैं। लोग उसको कहे कि अच्छा फंस गया, उसको लगता है कि मैं ठगा सा महसूस करता हूँ जब उसको शायद राइट स्टार्टअप नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो राय चंदू के चंगुल में फंस जाता है। तो इसलिए हमारे को विद इन 48 आवर्स में उसका स्टार्टअप करवाना होता है। जब हम जाते हैं उससे, जब 48 आवर्स के बाद जब हम मिलने जाए तो हम उससे क्या बात करें। तो सबसे पहले आप जब भी उससे व्यक्ति के पास जाते हैं तो उससे बिजनेस की बातें कम करनी है। हमारे को रेपो बिल्ड करनी।
कोई ना कोई उसके साथ रेपो बिल्ड कैसे करनी है कि उससे उसके परिवार से संबंधित बात करनी कि कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन कौन है, बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बच्ची उनकी शादी के लायक हो गई, क्या हो गया, कितना लगभग उनकी, आप ये जजमेंट करिए कि उसको कितनी इनकम जो है कि वो कितनी परिवार में उसके इनकम आती है, उसके खर्चे क्या है, आने वाले टाइम की क्या क्या लाइबिलिटीज है, क्या वो अपने काम से संतुष्ट है, कितने बजे से कितने बजे तक काम करता है। ये सारी चीजें जब है कि आप बात करें और कोई बातों बातों में उसकी और आपकी कोई भी एक कॉमन फैक्टर ढूंढिए कि उसका और आपका क्या कॉमन फैक्टर है। तो शुरू शुरू में आप किसी भी व्यक्ति से जब बिजनेस में लाते हैं या जब उसके साथ में जब उसकी स्टार्टअप करवाने जाते हैं तो सबसे पहले उसका रेपो बिल्डिंग करना है और बातों बातों में ये सर्च करिए कि उसका क्या है, उसका वाई क्या है, उसकी क्या ड्रीम है, वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, उसने इस बिजनेस में क्या खूबी देखी, क्या खासियत देखी, ये उसका वाई सर्च करिए और उससे प्रश्न पूछिए आप किस तरह से। अब प्रश्न किस किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि यार कि अगर आपके पास, आपको महीने में कितनी इनकम चाहते हैं, आपके पास अगर पैसों कितनी इनकम चाहते हैं जिससे कि आपके शौक पूरे हो जाए, आप जिससे कि आप दूसरों की सहायता कर सकें और जिससे कि आपकी जिंदगी आराम से चल सके, आपको महीने की लगभग कितने की इनकम चाहिए। इससे क्या लगेगा कि आपको उसका मेंटल स्टेटस पता चलेगा कि इस व्यक्ति के पास महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए की इनकम जब आ जाती है तो इसकी 1 लाख रुपए का माइंड है और इसको 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं हो तो आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, ये आप उससे पूछिए। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं हो तो आप किस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं हो तो आप बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को कैसी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। जब आप सारी चीजें ये सारे आप उससे प्रश्न पूछिए। आपके पास अगर पैसों की कमी नहीं हो तो आप परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमना जाना चाहते हैं, परिवार के साथ क्या क्या एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, परिवार के साथ कितना समय बिताना चाहते हैं और उस व्यक्ति को मोटिवेट करिए फॉर बड़े ड्रीम के लिए कि ताकि क्योंकि बड़ा सपना देखे वो, बड़ा सपना देखे वो, इसके लिए उसको आप मोटिवेट करिए और जो भी वो बोलता जाए उसको आप पेपर में लिखते जाए, राइट डाउन करते जाए, राइट डाउन करते जाए उसको, उसके ड्रीम को, उसके क्या क्या ड्रीम है उसको राइट डाउन करते जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जब आप उससे बात करेंगे और उसका सपना जो है कि उसके फियर से बड़ा होना चाहिए। अगर सपने सपने से अगर उसके फियर बड़े हैं तो सपना छोटा हो जाएगा, लेकिन सपना जो हमेशा उसके फियर जो है कि उससे बड़ा होना चाहिए, तभी जाके जो है कि वो व्यक्ति काम कर पाएगा और आप कर, और हमेशा उसके सपने से आपका सपना बड़ा होना चाहिए। सामने वाला देखिए कि सामने वाला चाहता है कि मैं मर्सिडीज लूं और हम सोचते हैं कि यार कि मेरा अल्टो से काम चल जाएगा। आपका सपना अल्टो का, सामने वाले का मर्सिडीज का है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा कि यार कि अल्टो चलाने वाला मुझे मर्सिडीज दिला पाएगा। हमेशा आपके जो ड्रीम है वो बिगर होने चाहिए, आपके डाउन लाइन से सपने बड़े होने चाहिए। अब उसके जब ड्रीम जब बात करते हैं तो जब बात करते हैं यार कि उसके जब ड्रीम निकलाने की बात करते हैं तो उसके फैमिली ड्रीम के, उसके फैमिली के ड्रीम क्या है, वो परिवार को किस तरह से खुश देखना चाहता है, परिवार के साथ कितना समय बिताना चाहता है, परिवार के साथ कितना घूमना चाहता है, ये सारी चीजें उससे फैमिली के ड्रीम के बारे में बात करें। इनकम के ड्रीम की, उसकी इनकम कितनी है, कि इनकम कितनी इनकम चाहता हूँ, महीने के 1 लाख रुपए चाहता है, 2 लाख रुपए चाहता है, 3 लाख रुपए चाहता है, कितने किस तरह की कितनी इनकम चाहता हूँ, क्या लोगों को दान करना चाहता है, कोई सोशल एक्टिविटी करना चाहता है या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाना चाहता है। इस तरह से आप बात करें उसके इनकम के क्या क्या ड्रीम है, उसके साथ उसकी स्किल क्या है, वो कौन सी चीज है जो कि उसको काम करने में मजा आता है, उसको उसकी कौन सी स्किल सीखना चाहता हो, क्या नया चीजें सीखना चाहता हो, उसके सोशल ड्रीम क्या है, उसके स्पिरिचुअल ड्रीम क्या है कि यार को हमेशा हर व्यक्ति, जैसे कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम रोज चार्ज करते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी भी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसको सो के जैसे उसको चार्ज करते हैं। इसी तरीके से हमारी थॉट है, हम काम करते करते कर जाते हैं तो हम रिलैक्सेशन में चाहते हैं यार कि कुछ एकांत मिले, कुछ समाज में जाए, कुछ पुराने साथियों से मिले। तो उसके स्पिरिचुअल ड्रीम क्या हो, जीवन में क्या पाना चाहता है अल्टीमेट, उसके हेल्थ के ड्रीम क्या है,
किस तरह से फिजिकल फिटनेस चाहता है, ये सारी चीजें आप उससे ड्रीम के बारे में बात करें। और जब हम ये सारी चीजें बात करते हैं तो उसको उसमें एक बिलीव पैदा करिए कि यस आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। सो बोले कि कंपनी और मैं और ये सिस्टम आपके लिए मिलके काम करेंगे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आज से आपका अगर मकान का ड्रीम है, गाड़ी का ड्रीम है, बच्चों के अच्छे एजुकेशन का ड्रीम है, लड़की की शादी का ड्रीम है, या अच्छे मकान का ड्रीम है, अच्छी गाड़ी का ड्रीम है, तो बात करिए कि उसको विश्वास दिलाइए कि आज से ये बिजनेस और ये सिस्टम और अपन मिलके आपके इस ड्रीम को पूरा कराने पर हम काम करेंगे। ये उसमें बिलीव डलवाइए, बिलीव करिए, बिलीव पैदा करिए उसके भीतर कि बिलीव ऑन गॉड। उसको बोलिए कि यार कि अल्लाह ताला भगवान परमात्मा ने कि आप पर कृपा है इसीलिए आपको ये बिजनेस मिला है, क्योंकि उसकी रजा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। और आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर की आप पर अनुकंपा है, कृपा है, उसकी मेहर है, इसलिए आप जो है इस बिजनेस में आए। तो ये उसको बिलीव पैदा करिए कि भगवान की आप पर एक विशेष कृपा है। उसको इस सिस्टम पे बिलीव पैदा करिए कि ये सिस्टम जो है कि हमेशा आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। इस सिस्टम ने जो है कि बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया है, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे किए हैं, उसके उदाहरण दीजिए और सिस्टम के ऊपर बिलीव पैदा करिए। और बिलीव ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर जो है कि उसको बिलीव पैदा करिए कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, हमारे प्रोडक्ट की क्या खूबी है। तो उसका प्रोडक्ट पे बिलीव पैदा करिए। और ये सारी चीजें उसको कह के नहीं, करके दिखाइए आप। उसको बताइए कि बिलीव ऑन बिजनेस प्लान, इस प्लान के ऊपर आप विश्वास करिए। इसी प्लान की वजह से कई लोग स्टार रूबी बने हैं, डायमंड बने हैं, रूबी बने हैं, स्टार रूबी बने हैं, सैफायर बने हैं, स्टार सैफायर बने, ये सब प्लान की ताकत है। और बिलीव ऑन अप्लाइंग, अपनी एलोस के ऊपर उसको बिलीव करना सिखाइए कि आप कैसे क्या है। बिलीव ऑन एजुकेशन सिस्टम की जो एजुकेशन सिस्टम है कि आप भले किसी तरह कम पढ़े लिखे, अनपढ़, आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम आपको सारी चीजें सिखाएगा। जो भी आप इस बिजनेस की जो आपके कामयाब होने के लिए जरूरत है, आपके सपने पूरे होने के लिए जो भी चीजें जरूरत है, वो सारी चीजें आपको सिखाएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड से या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो उसको इस एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव करिए। और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप जो है कि उसको दिखाइए, करके दिखाइए। और उसको बात करिए कि आप अपने सपनों के लिए उससे सिर्फ दो ही चीज का कमिटमेंट लिखिए कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ दो चीज होनी चाहिए, एक आपके ड्रीम और दूसरा 16 घंटे, यानी कि एक हफ्ते में मिनिमम 16 घंटे काम करने की आपके, यानी कि 16 घंटे काम करने का जो है कि वीक, एक सप्ते में मिनिमम आप 16 घंटे काम करें, ऐसा आपका हो। अगर ये दो चीज आप करते हो तो आपका जो है कि हर सपना पूरा होगा। और मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो राइट स्टार्टअप है, देखिए कि जब हमारी टीम में जब इस तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं और हम राइट स्टार्टअप नहीं करवा पाते हैं, इसी वजह से हमारे जो लोग हैं टीम में वो डेड हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका राइट स्टार्टअप नहीं हुआ। कहते हैं ना किसी भी काम को आप लोग, हम रोज कहते हैं कि हमारे को घूमने जाना चाहिए, शुगर है, सब कुछ है, घूमने जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इतना चलना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कि हमारे पास उस काम को करने का कोई ट्रिगर नहीं है। लेकिन जो ही आपके पास शुगर डिटेक्ट हो जाता है और जब डॉक्टर बोलता है कि आपको रोज वॉकिंग करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, तो आपको रोज वॉकिंग करना पड़ता है। क्यों आपको ट्रिगर हो गया कि मेरे शुगर हो गया। इसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस में जब व्यक्ति का राइट स्टार्टअप करने के लिए ऐसा ट्रिगर ढूंढिए कि आपके क्या सपने हैं जिसको क्या आप शुरू करें, क्योंकि उस ट्रिगर के बिना देखिए कि आप खूब मीठा पसंद है, लेकिन जो डायबिटीज हो जाता है तो जो आपकी पसंदीदा चीज मीठे को भी आपको छोड़ना पड़ता है। क्यों? कि वो डायबिटीज का ट्रिगर लग गया आपके पीछे। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में भी जब हमारे को नए लोगों की हमारे को शुरुआत करवानी है, तो अपने बिजनेस का, अपनी लाइफ का ऐसा ट्रिगर ढूंढिए आप, मुझे इस बिजनेस को क्यों करना। और जब हम राइट स्टार्टअप करते हैं, तो मैंने जो कि
सभी के पास होगा, क्योंकि 12 स्टेप बताया था कि हमें किसी भी व्यक्ति की सही शुरुआत कैसे करवाएं। अगर आप पूरे 12 स्टेप को भी फॉलो नहीं करें तो पहले 5 स्टेप को आप फॉलो करिए। अगर पहले 50% जो है कि 5 से 6 स्टेप को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी टीम में आने वाला व्यक्ति जो कि अगर मार्च में ज्वाइन कर रहा है, सितंबर तक वो मिनिमम रॉयल्टी अचीवर बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमें उसकी सही शुरुआत, और सही शुरुआत हमें क्यों करनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम सही शुरुआत अगर नहीं करते हैं तो देसी दशा में क्या होता है, और अगर हम सही शुरुआत करें तो हमारे बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। एक बार अंजन जी थोड़ा कुछ लोगों से पूछिए कि अगर हमारे पास अगर हम सही शुरुआत नहीं करते हैं तो क्या होता है। जी सर, सचिव साहब। हैंड राइज करें एक बार लोग। जी सर। जय सिंह सर। जय सिंह जी बिल्कुल, सही शुरुआत नहीं होने से जैसे आपने बताया कि लोगों को हम खो देते हैं, क्योंकि जब तक उनको सपने सही तरीके से दिखाते नहीं, उनको बताते नहीं, काम करने के लिए नहीं बताते कि काम कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, विश्वास नहीं दिलाते हैं, तब तक लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनके साथ मिलके उनको सपनों को जगाना, उनको बताना कैसे काम करना है, ये करना जरूरी होता है। जी सर, थैंक यू। और कोई बताए। सर मेरा ऐसा मानना है कि जब हम राइट स्टार्टअप नहीं करते हैं, यानी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करके उसको छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले तो वो घर पे ही निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि अपने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहीं टीवी घर वाले ही इनको बोलते हैं, इनको मूर्ख बना दिया गया है, ऐसे प्रोडक्ट इनको दे दिए गए हैं जो रोड छाप है या इसको कोई जानता नहीं है। तो सबसे पहला माइनस पॉइंट हमको यही लगता है कि वो घर से ही उनके पूरे फैमिली उनको निगेटिव कर देते हैं। हाँ, दूसरा है कि जब बंदा एक्साइटेड हो गया, हमने उसको समझाया, इस बात को अभी आपने ही जिक्र किए है कि उस टाइम उसका मतलब वो सेंस जो है वो बिल्कुल लोगों को एक्साइटेड होके बताने का, लोगों को उसको ऐसा अपन बात भी करते हैं तो बोलते हैं मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो इतनी ज्वाइनिंग करा दूंगा, उतनी ज्वाइनिंग करा दूंगा। और जब उस व्यक्ति को जाके ये बताता है और जब वहां से उसको निगेटिव आंसर मिलते हैं, उसको बोला जाता है कि भाई तू फंस गया है, ऐसे बहुत सारे कंपनी आई, कुछ नहीं होता है, तो फिर वो 100% ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति पे विश्वास करने लगता है और हमको वो शक की नजर से देखने लगता है, और यहीं पे सारी गड़बड़ होती है। मिश्रा जी, विजय शंकर जी मिश्रा। जी सर, धन्यवाद सर। अगर लोगों का सही स्टार्टअप ना करा जाए तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब उनको सामान खरीदने के लिए बोला जाता है तो लोग बोलते हैं ठीक है खरीदते हैं, लेकिन फिर भी जाते नहीं है। उनसे जाके फिर एक आध महीने बाद अगर मिला जाता है तो फिर तो बोलते हैं ठीक है हम करते हैं, लेकिन वो बार बार टाइम देने के बाद में भी काम नहीं करते हैं। लोग इधर उधर दिल चुरा के फिर काम नहीं करना चाहते हैं। उनको भी बिलीव ही नहीं होता है सिस्टम पे कि इससे हमें कुछ इनकम आ सकती है। तो जो लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन सही तरीके से उनका विश्वास नहीं हो पाता है। जी सर। चलिए, और कौन है हैंड राइज करके वंशराज प्रजापति हैं। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी सर जी, सही स्टार्टअप के लिए सर जी जो आपने मूल मंत्र मुझे दिए थे कांदिवली में, वो मेरे लिए मंत्र सर मतलब साबित हुआ। अभी 3-4 महीने से ऊपर काम किया हूँ सर जी यहाँ पे यूपी में। क्योंकि सही स्टार्टअप होता है सर जी, उसको ज्वाइनिंग कराना और उसको पीसी दिखाना और अपनी आरसी मंडल को दिखाना और वहाँ पे सारे प्रोडक्ट की कुछ खासियत बताना और वहाँ पे जाके वेलकम मीटिंग उसके घर पे करना सर। उससे मेरा बढ़िया रिस्पॉन्स सर आ रहा है 4-5 महीने से। ये सर मेरे लिए साबित अच्छा हो रहा है। चलिए, देखिए क्या है कि वो था आपके कांदिवली में थोड़ा बात थी प्रोस्पेक्टिंग की, ये है अभी सही स्टार्टअप की। राइट स्टार्टअप करवाने के लिए देखिए कि अभी तक हम जैसे कि फिजिकल अगर हम किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हैं तो यानी कि हमने उसको जाके कोई ना कोई हमने प्लान दिखाया, इसीलिए वो ज्वाइनिंग हुआ। बिना प्लान दिखाए तो कोई ज्वाइन होता नहीं।
प्लान दिखाया, इसका मतलब है कि वो हमारी टेरिटरी, हमारे रेंज में है। जब हम प्लान दिखाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, और ज्वाइन करवाने के बाद में और हम सोचते हैं कि हमने एक किला फतेह कर लिया, अब हमारा काम हो गया, लेकिन सही मायने में उस व्यक्ति की ज्वाइन करवाने के बाद ही हमारा काम की सही शुरुआत होती है। उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाने के बाद ही हमारे काम की शुरुआत होती है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे घर में एक नवजात बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद उस परिवार की लायबिलिटीज बढ़ जाती है, उसका पालन पोषण, उसको किस तरह से रख रखाव रखना, किस तरह से क्या करना, उसकी मदर को जब तक वो दूध फीड रहती है तो किस तरह का खाना भोजन करना चाहिए, किस तरह का क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका आहार विहार होना चाहिए, उस बच्चे में किस तरह के संस्कार पड़ने चाहिए, किस तरह से क्या होने चाहिए, ये सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। लेकिन हमारे नेचर में क्या है कि हम जो ही लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमारा किला जो है फतेह हो गया, हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, और हम उसको छोड़ देते हैं कि अब ये जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा, पिकअप सेंटर से माल परचेज करेगा, ये ऑटोमेटिक जाएगा, लोगों को प्लान दिखाएगा, ये जाएगा ऑटोमेटिक, लोगों को प्लान दिखाएगा, लोगों को ज्वाइन करवाएगा और ये रोल टीचर बन जाएगा। लेकिन सही मायने में जब व्यक्ति की ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद हमारा काम की शुरुआत होती है कि हमारे को उसको क्या क्या चीजें बतानी है, उसकी सही शुरुआत कैसे करवानी है। अगर आपने, हम बात करते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं, जब आप देखो कि आप भी जब लोगों को कॉलिंग करते होंगे तो बहुत सारे लोग आपको सही जवाब नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बात नहीं करते, नेगेटिव बात करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि मीटिंग में नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि आपका किताबें नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो कि प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हमने उनका राइट स्टार्टअप नहीं करवाया। और कभी भी हमारी टीम में जब आप राइट स्टार्टअप करवाएंगे तो आप एक लॉ ऑफ एवरेज का एक रूल याद रख लीजिए। आपकी टीम में जब ज्वाइन हो रहे हैं, और जब ज्वाइन हो रहे हैं तो उन व्यक्तियों के साथ जब आप जाके वेलकम मीटिंग करेंगे विद इन 48 आवर्स में। दूसरा स्टेप, जब हम बात करेंगे कि उसकी लिस्ट बिल्डिंग करेंगे ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट की। तीसरा स्टेप, जब हम उसको इन्विटेशन स्किल सिखाएंगे। चौथा स्टेप कि हम उसके जब जाके होम मीटिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपको लग जाएगा 4 स्टेप करने के बाद में कि व्यक्ति नेटवर्कर नहीं है, ये ड्रीमर नहीं है, ये बड़ा काम नहीं करेगा। लेकिन जब आपने उसके साथ 4 बार मुलाकात की तो उस 4 बार की मुलाकात से आपका वो प्रोडक्ट 100% यूज करता रहेगा, क्योंकि जब तक 4 बार आपने और उसके परिवार के साथ मुलाकातें की, जिसकी वजह से आपके और उसके रिलेशन बिल्ड हो गए। आपने जो उसके साथ समय, क्वालिटी समय दिया, उससे आपका उसके रिलेशन बिल्ड हो गए, तो वो हमेशा प्रोडक्ट यूजर रहेगा। और जब आप ऐसे करते रहेंगे, कुछ लोग जो है कि आपको लिस्ट देंगे, कुछ लोग भले नेटवर्किंग नहीं करेंगे लेकिन वो आपको लिस्ट देंगे, तो आपके पास इस इंडस्ट्री में जो लोगों का जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल लोगों का लिस्ट मिलेगा। और उसी में से जब कुछ लोग जो है कि नेटवर्कर बनने, जो कि काम का आपको, जो अपने सपनों के प्रति जुनूनी है, जो इस बिजनेस में कामयाबी के प्रति जुनूनी है, जब कुछ ऐसे लोग मिलेंगे तो उन लोगों के साथ जब आप मिल काम करेंगे, और ऐसे सिर्फ आपको पूरे 10 से 20 लोग चाहिए पूरे आपको डायमंड बनने के लिए। आप सोचो कि मेरी टीम के सारे लोगों को मैं एक साथ अगर करना चाहूं तो नहीं होगा, आपको उसमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा। और सिलेक्शन जब आप इसके स्टार्टअप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप जैसे कहते हैं ना, एक पारस पत्थर होता है तो उसको अगर सोने के लगाते, लोहे के लगाते तो सोना बन जाता है। या एक चुंबक होती है तो चुंबक को जब घुमाते हैं तो लोहे के कण जो उसके चिपक जाते हैं। तो वही आपका जो राइट स्टार्टअप है, वो चुंबक आपको लोगों के चिपका के देखनी है कि कौन अपने सपनों के प्रति जुनूनी है, कौन जो है कि इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है। लेकिन ये जो है कि हमारी हैबिट में नहीं है कि हमारे को राइट स्टार्टअप हमें कैसे करना। जब हम राइट स्टार्टअप करवाते हैं तो उसको क्या क्या चीजें हमारे को एक्सप्लेन करनी है, क्या परहेज रखना है, क्या खान पान, जैसे कि हम दवा डॉक्टर के पास जाते हैं,
देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप सारे में से कई सारे लोग उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना। आप हर चीज में कटौती कर लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाने की उसमें आप चीजों को कटौती नहीं करते। आप किसी भी त्योहार पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे, या कहीं घूमने की इच्छा हो रही है कि घूमने नहीं करेंगे, घूमने नहीं जाएंगे, अच्छी कोई कार लाने की आ रही है लेकिन कार नहीं लेके आएंगे, अच्छे से मकान में रहने की हैबिट हो रही अच्छा हो रही लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि यार ये जो बच्चों का अगर जीवन सुधर गया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, बच्चे अगर अच्छे पढ़ लिख जाएंगे। हर माँ बाप बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करता है, लेकिन पढ़ना और नहीं पढ़ना बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है। वो आप जितना प्रयास कर रहे हैं उतना कितना पढ़ पाते हैं, कितना नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में भी जो भी आ जाता है वो डायमंड बनने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आप अगर किसी काम को कितना सीरियसली करना चाहते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कामयाबी। अगर हमने किसी भी व्यक्ति को राइट स्टार्टअप करवा दिया, और जब राइट स्टार्टअप करवा दिया तो उससे हमारे पास क्या है कि हमारा जो, क्योंकि वो जिन चीजों को होता हुआ देखता है वो उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करता है। तो हमने अभी तक जो बात की थी कि हमारे पास उसको किस तरीके से करना है, कि सबसे पहले हमारे को करना है कि विद इन 48 आवर्स में उसके पास जाके वेलकम मीटिंग करनी, उसका राइट स्टार्टअप करवाना। और जब हम जाएं तो हमारे को क्या क्या करना होता है, कोई एक बार इसको अपने जो बात की उसको कोई समराइज करेगा क्या, एक बार क्या क्या बात की अपन ने? शायद कोई समराइज कर पाएगा कि जो अभी तक अपन ने बात की, क्योंकि अपन कल भी लेंगे वापस टॉपिक को, लेकिन इसको समराइज कर ले। अभी तक जो बातचीत सर ने की है उस बात को कोई बता पाएंगे कि अभी तक क्या बातचीत हुई है? जो अभी लगभग 40 मिनट से सर ने बातचीत की है। जी सर, मैं बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। सर ने जो बातें की है उसमें सबसे पहला है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो दुनिया पे राज करने वाले, और दूसरा वो जो कॉमन लोग, यानी उनको दुनिया जो बता दे उसी धड़े पे वो चलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, जो भी व्यक्ति को ज्वाइन हम करवाते हैं उनका 48 घंटे के अंदर राइट स्टार्टअप करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि उस टाइम वो व्यक्ति एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड टाइम में उस व्यक्ति का विवेक जो है वो खत्म हो जाता है, और वो मोटिवेट हो जाता है, वो जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए ये 48 घंटे का टाइम रखा गया है। दूसरा, स्टार्टअप करने जाए तो बिजनेस की बात न करके उनके फैमिली के बारे में बात करें। और ऐसा करने से क्या होता है कि आदमी दिल से जुड़ना चालू कर देता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई ये अपने फायदे की बात कर रहा है, लेकिन जब हम उसकी फैमिली के बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में, उनके प्रॉब्लम के बारे में जब हम बात करते हैं तब वो व्यक्ति बिल्कुल खुल जाता है। वो समझता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहा है, हमारे भले के बारे में बात कर रहा है। तब वो दिल से अपने को वैल्यू देने लगता है, अपने साथ वो जुड़ जाता है। महीने में कितनी इनकम चाहिए, दूसरा है कि जब हम उनके पास जाएं तो उनसे ये पूछे कि उनको महीने में कितनी इनकम चाहिए। अगर आपके पास पैसे की कमी न हो तो कौन से घरों में रहना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे, बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। और हमेशा सामने वाले से अपना सपना बड़ा होना चाहिए। यानी जब हम ये सब बातें उनको बता रहे हैं तो वो सिर्फ बताना नहीं है, उनको ये भी बताना है कि ऐसा हमारे पास भी सपना है। फिर उनको उनके सामाजिक ड्रीम के बारे में, उनके हेल्थ ड्रीम के बारे में, उनके फैमिली ड्रीम के बारे में भी उनसे बात करनी है। और सब बात करने के बाद उनको इस बात का भी एहसास दिलाना है कि ईश्वर की मर्जी ऐसी आई है कि आपको ये बिजनेस मिला है, और इस बिजनेस में वो सारी खासियत है, इस बिजनेस में ऐसा दम है कि आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। और इसके लिए हमारे जो पीछे लीडर हैं
जो अपने सपने पूरे किए हैं, जैसे प्रहलाद सर हैं, संजीव गोयनका सर हैं, या अभी एक डायमंड लाइफ का बुक आया है, मैं उसको बहुत सारा लोगों को दिखाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये व्यक्ति पहले क्या थे और आज क्या है। तो जब हम ये चीज सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाले को ये भरोसा होगा कि ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास दिलवाइए। एक चीज और है कि हम लोग सीधे प्रोडक्ट उसको यूज करने के लिए ना देके मार्केट के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट के जो 100% साइंटिफिक कारण है, ऐसा नहीं कि हवे में हम कुछ भी बोल दे। अब मार्केट के प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट और अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को हम सिर्फ पढ़ा दे तो ये बिल्कुल आसान है और कोई भी इसको 100% समझ सकता है। तो वो चीज पढ़ा के अपने प्रोडक्ट की खासियत बता के उसको इसके विश्वास दिलाना है कि वाकई हमारा प्रोडक्ट मार्केट से 21 है, 19 नहीं है। आरसीएम के सिस्टम पे विश्वास दिलाए, जो एजुकेशन, इसमें एक चीज जो सर मेरे हिसाब से सर का कहना है और चीज हम लोग भी महसूस करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रुक जाता है मेरा, हाँ, बहुत अलग आए हुए लोग अपने अपने ढंग से इस सिस्टम को करना चालू कर देते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के एक गड़बड़ी का कारण बनता है। तो उनको अपने सिस्टम पे भरोसा दिलाना है, उनको ये बताना है कि आप जिस फील्ड में माहिर हैं, नो डाउट आप बहुत माहिर हैं, उसमें हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको उस ढंग से करेंगे तो हमें टाइम का, पैसे का, हर चीज का नुकसान होगा, परेशानी होगा, लेकिन इसका जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम पे हम चलेंगे तो कम टाइम में हम ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। और इसके लिए उनको अपने सिस्टम पे भरोसा दिलाने की जरूरत है। चौथा सर ने बोला लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, नो डाउट है, हम सबके साथ, लेकिन जब हम व्यक्ति से बात करेंगे, व्यक्ति के साथ जब इस सब सिस्टम पे बात करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ड्रीमर कौन है और यूजर कौन है। तो ये भी, इससे हमें सबसे बड़ी जो बेनिफिट मिलेगी, हमारे को चयन करने में हम जो समझेंगे तो हम जो सब लोगों के साथ चल रहे हैं वो ना होके जो ड्रीमर है, जिनको आगे बढ़ना है, उनको साथ लेके चलेंगे तो हम ज्यादा तेज गति से अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जी सर। तो देखिए कि हमने ये किया क्योंकि जब हम राइट स्टार्टअप करवाते हैं तो देखिए एक सिंपल सी थ्योरी है। आज चाहे जो भी देखें, आप भी देखें, चाहे आप रंजन जी देखें, साहिल भाई देखें, आसिफ भाई देखें, अपने एक बार अतीत में जाके देखेंगे तो आप देखिए कि आपके साथ वही लोग हैं जो कि आप, जिनके साथ आपकी बहुत नजदीकियां थी और जिनसे आप कंटिन्यूटी बात करते थे, है ना, वही लोग आपके साथ इस बिजनेस में हैं। तो इससे ये तो होता है कि हमारे पास किसी भी व्यक्ति का राइट स्टार्टअप हमारे को करवाना जरूरी है। और देखिए कि हर व्यक्ति सभी लोगों को नहीं करवा सकता, लेकिन सब अगर जिम्मेदारी से, अगर 5-5, 10-10 लोगों की अगर जिम्मेदारी ले ले कि यार हम राइट स्टार्टअप करवाएं, आप 2 व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी ले ले, सिर्फ 2 व्यक्तियों की, और 2 व्यक्तियों का अगर आपने राइट स्टार्टअप करवा दिया और उनको भी सिर्फ यही सिखाया कि आप भी इस तरह से राइट स्टार्टअप करवाना, यानी कि 2 व्यक्ति क्या है कि जब आप 10 लोगों के साथ मिलेंगे तो आपको ऐसे, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 10 लोगों के साथ जब ये जाके आप काम 4 स्टेज को 5 स्टेज को फॉलो करेंगे तब जाके आपको एक व्यक्ति मिलेगा, मुश्किल से 1%, यानी कि मुश्किल से देखो कि जो लीडरशिप जो बनने की ताकत है वो सिर्फ दुनिया में 3% लोगों के पास है। और हमारे को इसी तरीके से चुंबक लगा लगा के उन 3% लोगों को ढूंढना है। अभी हम जो रोज कॉलिंग करते हैं, लेकिन आप जितनी भी कॉलिंग करते हैं, परचेज नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, आपको पहली 5 मुलाकात में उसका सारा जो है कि हिस्ट्री उसको पता चल जाएगी कि ये कौन सा काम करता है, क्या करता है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये जीवन में क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। लेकिन जब 4-5 मीटिंग करेंगे तो वो 100% यूजर बन जाएगा। तो हमें राइट स्टार्टअप जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसीलिए इस पे जोर देता हूँ कि राइट स्टार्टअप अगर हमने करवा लिया तो हमें जो डुप्लीकेशन जो है वो डुप्लीकेशन हमारा फास्ट हो जाएगा। और जब ये डुप्लीकेशन, कभी डुप्लीकेशन नहीं होगा तो हम कहते हैं यार जीवन में आप देखो कि हम हर जगह पर वारिस पैदा करना चाहते हैं। हमारे घर में बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो हम पता नहीं कितने डॉक्टरों के, देवताओं के, सबके चक्कर लगाते हैं
हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, और यहाँ इतने बच्चे पैदा हो गए लेकिन हम उसमें भी वारिस ढूंढना, ये नहीं देखते यार हमारे पीछे इस बिजनेस को कौन संभालेगा। तो इस तरह के आप उनके साथ में तैयारी करिए। आज लगभग काफी समय हो गया, वापस कल हम इसी टॉपिक पे, जो आधा टॉपिक जो बचा हुआ उसको हम कल वापस करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या राइट स्टार्टअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताएं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम कितने सालों, हम क्या कि इतनी, मैं नहीं कहता कि क्या है, लेकिन हमें राइट स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमारे। और कभी भी जब परिवर्तन होता ना, तो परिवर्तन जो है कि हम, हो सकता है कि हमने इस तरह से हमने पहले कभी नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर सब रहे काम, लेकिन उसको अगर सीक्वेंस से काम करेंगे तो रिजल्ट बड़े आएंगे। मेरा एक ही मानना। ओवर टू साहिल भैया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सारे धन्यवाद आपको। और देखिए इसकी ये जो राइट स्टार्टअप है, कुछ बातें ऐसी होती है जो कोई मना तो कोई नहीं करता। आप पूछेंगे कि राइट स्टार्टअप होना चाहिए, तो ये तो बेसिक चीज है कि दुनिया में जो भी चीज, भले आरसीएम छोड़ के भी हम कोई भी चीज करते हैं। आज हमारे बीच में बड़े बिजनेसमैन भी अवेलेबल हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 10-20 साल से नौकरी भी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो, तो वो काम इसीलिए हो रहा है सर क्योंकि उनको सिस्टम से वो कर रहे हैं। आरसीएम को हम कहीं ना कहीं पे पहला तो इसको सीखते नहीं, और जो लोग भी सीख चुके हैं वो वैसे ही कंफ्यूज है। जैसे अली बाबा 40 चोर में जो खुलजा सिमसिम, ये दो छोटा सा कोड वर्ड था, वैसा कोड वर्ड वो भूल गया, अंदर जाके उसके खजाने देख करके भूल जाता है। और बार बार आपसे बातचीत भी होती है तो ये बोलते हैं कि भाई इस बिजनेस में ज्वाइनिंग इतना आसान है कि लोग कितने भी टर्मिनेट हो रहे हैं या कितने पीछे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता। पर मामला वही बनता है कि पिछले 2021 में जो हमने क्लोजिंग की थी बिजनेस की मार्च में, 2022 में भी अगर हम वही क्लोजिंग या उससे नीचे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें उसको चेक करने की जरूरत है कि हमारा बिजनेस राम भरोसे चल रहा है या हम जैसे तैसे बिजनेस कर रहे हैं। ये तो देखिए आप, मैं थोड़ा सा बात करना है, आप जरा इस बात को देखिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्रीज हैं उसमें जब फिक्की और केपीएमजी की और इस पे आईडीएसए यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की जाके जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन से देश में है? अमेरिका में। हाँ। क्या पॉपुलेशन अमेरिका की? 32 करोड़ लगभग 34 करोड़ अभी। हाँ 34 करोड़ मान लो, और भारत की पॉपुलेशन 138 प्लस। अब देखिए कि अब जो लोग को हमने राइट स्टार्टअप नहीं करवाया, इसका मतलब हमने क्या किया कि नेगेटिव फोर्स खड़ी की। अगर इस तरह की नेगेटिव फोर्स अगर यूएसए में खड़ी हो जाती, अमेरिका में खड़ी हो जाती, तो क्या ये बिजनेस नंबर 1 होता? हमारे पास लोग इतने हैं इसलिए हम लोगों का कत्लेआम करते जा रहे हैं। उसका राइट स्टार्टअप नहीं होने की वजह से एक नेगेटिव फोर्स खड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं जाके किसी को बोलते हैं कि मैंने भी किया, मैंने भी ज्वाइन किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आप भी जाते हैं तो इस तरह के लोग मिलते हैं आपको। जी सर। हम अगर उस राइट स्टार्टअप नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब हम नेगेटिव फोर्स खड़ी करते जा रहे हैं। ये तो शुक्र है कि भारत में आबादी की कोई कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, इसलिए आपको आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़ चल रहा है। लेकिन अगर अमेरिका जितनी पॉपुलेशन होती तो आप बताइए कि आपके पास कितना नेगेटिव फोर्स जो वो काम करता। अगर उतनी पॉपुलेशन में आपको करना होगा, कहां से नंबर होगा? यस सर, बिल्कुल सर ने सही बात बताई। और ये स्टार्टअप जरूरी है, पर एक बात जो सर ने लास्ट में बताई कि आप पूरा नहीं कर सकते, पूरा दुनिया आप नहीं संभाल सकते। आप जिम्मेदारी लें 5 लोगों की, 10 लोगों की, जो नए साथी हैं वो 2 लोगों की जिम्मेदारी लें, 3 लोगों की जिम्मेदारी लें, जितना आप कर सकते हो आप अभी स्टार्ट करें। उसका सबसे आसान तरीका, वैसे कल भी सर बात करेंगे, पर आसान तरीका तो यह है कि जो डेप्थ के अंदर में 5 का 25 करना है, वहां से शुरुआत करें।
क्योंकि वो नए लोग हैं, नए लोगों से आपका संपर्क भी बढ़िया हो सकता है। नए लोगों में एन केन प्रकेन धारणाएं नहीं होती है। पुराने साथियों का बड़ा सा मामला होता है और बहुत सारी धारणाएं उनके दिमाग में घुसी होती है। कल मैं मुंबई सेंटर में टाइम दिया था मीटिंग का, और वहां के जितने भी क्रीम लीडर थे वो कोई भी नहीं थे। पर इसके बावजूद भी कल गया, और मेरी जो जिद है कि मैं नए लोगों के साथ मिलकर काम करूं। जो भी वहां के लोकल लीडर कोई भी नहीं था मुंबई सेंटर में। तो आप ये चीज को समझ लीजिए कि पुराने लोगों के बीच में उलझ जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप नए साथियों। गोरेगांव के अंदर में ऑलरेडी सभी लीडरों की टीम है, नियाजुद्दीन जी की टीम है, अचल शर्मा जी की टीम है, पर जो कल गोरेगांव में लोग आए सब नए लोग आए। इसी तरह से नेपेंसी रोड में नाला सुपारा में मैंने जो काम किया कल जाकर के, वो सब नए लोगों के साथ में काम किया। और 2022 अप्रैल से हमारा एक मिशन और एक विजन है कि नए साथियों के साथ काम करिए। पेलिकन प्रिंसिपल के साथ पुराने लोगों देख देख के पता चलेगा कि ऐसे काम होता है। और इसी तरह से सर की जो बातचीत है उसका सारांश यह है कि स्टार्टअप कीजिए। जो नए साथी आपके साथ आ चुके हैं उन नए साथियों का राइट स्टार्टअप करें। और मैं चाहूंगा कि कुछ साथी फीडबैक दें आज के प्रोग्राम को। हमारे पास 10 मिनट शेष है, तो हम 2-4 फीडबैक ही ले पाएंगे। तो जल्दी फटाफट आप अपना हैंड रेज करें, क्योंकि मैं आपकी माइक को चालू कर दूं। और भी साथी 4-5 फीडबैक ले लेंगे अपन, ज्यादा जल्दी फटाफट में। और जी, और 1-2 साथी हैंड रेज करें। सुनील जी माइक चालू कीजिए। जय आरसीएम सर, गुरुदेव को नमस्कार। नमस्कार सर 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जो हम ज्वाइनिंग करते हैं उसके लिए स्टार्टअप जरूरी है, और मेन मुद्दा स्टार्टअप ही है। अगर सही स्टार्टअप नहीं होता है तो वो व्यक्ति काम नहीं करता है। दूसरी चीज है कि आज हमारे टीम में अगर कोई एक्टिव है तो वही व्यक्ति एक्टिव है जिसका हमारे साथ बिल्कुल क्लोज रिलेशन है। जो मैं उनको कहता हूँ वही वो करते हैं। तो ये चीजें ध्यान देने की है। और स्टार्टअप की बात है तो जैसे मैं इस बिजनेस में न्यू ज्वाइनिंग हुई मेरी, और मैं काम करने का इच्छुक हूँ। तो मैं जब फील्ड में जाता हूँ किसी का स्टार्टअप करने, तो उतना वैल्यूएबल नहीं रहता है। इसके लिए हमें अपने अपलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में मालूम ही नहीं है कि स्टार्टअप सही स्टार्टअप होता क्या है। जी सर, तो इसमें जो हमारे अपलाइन है उनका भरपूर सहयोग चाहिए कि हाँ ऐसा स्टार्टअप होना चाहिए। और जब उस तरह का स्टार्टअप होगा तो 100% रिजल्ट सही निकलेगा। और रही पॉपुलेशन की बात, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात सर कह गए कि हमारे पास इतना पॉपुलेशन है कि इतने ज्वाइनिंग होने के बाद भी हम आज तक जिंदा हैं, और हमारे पास लोगों की कमी नहीं महसूस हो रही है। दूसरे देशों की तरह अगर कम लोग होते जो इच्छुक होते कि हमें इस टाइप का काम करना है, तो आज हम भी सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बात की। इसमें क्या होता है कि देखिए कि 2 चीजें हैं। जब भी अभी बात करते हैं ना कि पेलिकन का सिद्धांत, तो इसमें अपन जो बात करते हैं कि जब हम किसी भी एक डेप्थ को पकड़ के जब हम काम कर रहे हैं, मैं देखिए कि ये कल मुद्दा है लेकिन अभी आज ही बात करते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति का स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमने एक पॉइंट पकड़ा, हम ज्यादा अतीत में नहीं जाए, हम वर्तमान में जिए। अतीत यानी कि जो पीछे ज्वाइन हो गए उनको छोड़ो, लेकिन जो अभी हमारे पास इस हफ्ते में ज्वाइनिंग हुई या इस महीने में ज्वाइनिंग हुई, उस नीचे डेप्थ में उस पॉइंट को पकड़ के उस पर हमने काम करना शुरू किया। और उसके साथ जब हमने शुरू किया तो आपने देखा होगा कि एक 12 पॉइंट का जो मैंने दे रखा, उसके जब हम काम करते हैं, यानी कि हमारे को किसी भी व्यक्ति के साथ में 5 से 10 प्लान उसके साथ हमारे को कर दिखाने हैं। प्लान दिखाने का काम भी 5 से 10 प्लान करना। लेकिन 5 से 10 प्लान कैसे कि 4 प्लान अपलाइन दिखाएगा, मिनिमम 3 प्लान, मैक्सिमम 4 से 5 प्लान। उसके बाद नेक्स्ट 5 प्लान आपको दिखाना है जिसके साथ वो है। जैसे कि कोई भी XYZ आपके द्वारा ज्वाइन हुआ है और उसके साथ में आपके अपलाइन, सपोज करो कि जैसे कि रंजन जी है,
तो रंजन जी जैसे आपके साथ सिर्फ वेलकम मीटिंग में चलेंगे, लेकिन आपने जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाई उस व्यक्ति को प्लान जो है कि 2 प्लान 3 प्लान आपका अपलाइन दिखाएगा, बाकी के प्लान आपको दिखाने हैं, ताकि उस प्लान में क्या कमी रह गई वो उसको बाद में सुधार करेंगे। ये सारे 12 पॉइंट जो है कि हमने उसमें लिखे हुए। फिर उसके साथ लिस्ट है, जैसे कि मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट, तो वो भी 2 से 3 जो है कि आपको वो करवाएंगे, उसके बाद आपको करवाना है। इसी तरीके से इनविटेशन स्किल, उसकी भी सारी मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई कंप्लीट की, आपको कैसे बोलना है। जिस तरीके से आपने संतोष नायर को आप सुना होगा तो कहते हैं सारी चीजें स्क्रिप्ट। संतोष नायर का जब आप देखते होंगे तो संतोष नायर के पास में एक पूरा एक अलग से विभाग है जो कि सारा स्क्रिप्ट लिखता है कि उसको मीटिंग में क्या बोलना है, स्क्रिप्ट लिखता है वो पूरा, और स्क्रिप्ट ही पूरे। तो मैंने इनविटेशन स्किल की सारी चीजें स्क्रिप्ट लिखी हुई, अगर आप उस स्क्रिप्ट को भी फॉलो कर लेंगे ना तो भी आप ये हो जाएंगे उस 12 स्टेप में से। और 12 स्टेप में से सिर्फ अगर 6 स्टेप को भी फॉलो कर लिया आपका भी तो हो जाएगा। और उस 6 स्टेप को फॉलो करने से होता क्या, ये सिर्फ मेरे अभी एक तापस दास है दमदम का, जो कलकत्ता, जो आप जानते होंगे साहिल भाई, तापस दास ने जब इसको फॉलो किया, वो कहता है कि एक ही स्टेशन पर मुझे बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि हर 5 प्लान उसके प्लान दिखाने तो उसको जाना 5-10 प्लान तक, फिर अगर होम मीटिंग करनी तो उसको जाना, और नीचे लिस्ट निकालता रहना। लेकिन उसका ये रहा कि उसने 3 महीने में उस एरिया से एक रॉयल्टी निकाल ली उस व्यक्ति की, जिसके पीछे पड़ा जिस लगा था, लेकिन 3 से 4 महीने में उसने रॉयल्टी निकाल ली वहां से। मैं तो मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति की 6 महीने में आप मिनिमम जो है कि मैक्सिमम 6 महीने में आप रॉयल्टी निकाल सकते हैं इससे। लेकिन उसके साथ क्या है कि बोर हो जाते हैं, जब कहते हैं कि एक ही काम को रोज भिंडी की सब्जी खा खा के, रोज दाल खा खा के बोर हो जाते हो ना, इस तरीके से आपका, हमारी भी हैबिट वो बनी हुई है कि यार एक ही एक जगह पे जाना, रोज यही बात करना, उससे मिलना, उसको करना, उसकी लिस्ट बनाना, इसके ये करना, तो इससे। लेकिन जब आप क्या करोगे तो एक व्यक्ति के पास इतनी बार जाते हैं कि आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है, एक तरह से फेविकॉल जैसे एक मजबूत जोड़ बन जाता है आपका, कि वो हमेशा आपका प्रोडक्ट यूजर बना रहेगा और आपके साथ रिलेशन पड़। तो ये राइट स्टार्टअप जो है कि आप थोड़ा सा देखिए कि पुरानी बातों को सारा भूल जाइए, नए तरीके से स्टार्टअप करिए एक बार, कि हमने एक तरह से नया स्टार्टअप कर रहे हैं हम। उसमें हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम है क्या? 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, यही तो सिस्टम है। हम सब बात करते हैं यार फॉलो द सिस्टम, लेकिन ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के बात करें कि हम क्या इनमें से हम फॉलो कर रहे हैं। क्या हम 8 कोर स्टेप को भी फॉलो कर रहे हैं, या 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं, या 7 कार्डिनल रूल को फॉलो? ये 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से अपने आप को 33% का आप देखिए, और ये बात करिए कि क्या हम रियल में फॉलो कर रहे हैं, कितने % हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए। जी सर। जी सर। तो उत्तम जी, उत्तम चंद्र जी, माइक चालू कीजिए। जय सिंह सर। और जैसा कि हमने सुना है, बताया राइट स्टार्टअप, और वो हमें करना है अपने जो लास्ट में हम जुड़े हैं उनको लास्ट में उनके साथ में स्टार्टअप करेंगे, और साथ में अपने सभी साथियों से करके रखेंगे और उनका हेल्प करेंगे जो बिल्कुल डेप्थ में जिनको हम लेकर आए हैं, और उनको जब एक्टिव पूरी तरीके से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे उनको लेकर आएंगे, और लोगों को फिर एकत्रित करके उनके साथ स्टार्टअप करते हैं। ठीक है उत्तम जी, आपका बढ़िया फीडबैक है। और ये जो सर का जो वो प्रेजेंटेशन है, बीच में हमने सबसे प्रिंट भी करवाया था, और आज मैं फिर ग्रुप में डाल देता हूँ जो प्रेजेंटेशन, स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन है, वो कैसे राइट स्टार्टअप करना है, और सभी लोगों को पढ़कर आना है कल के प्रोग्राम में। कल जब प्रोग्राम होगा सुबह का तो उसमें सबको पढ़कर आना है। तो मुस्तफा सर, मोहम्मद मुस्तफा जी। जय आरसीएम। सलाम अलैकुम। जी सही है सर। हमने भी यहाँ 3 ज्वाइनिंग कराया, और 3 में शायद हमारे प्लान दिखाने से हो गया, बाकी एक ज्वाइनिंग जो है शायद हमारे प्लान में नहीं समझ में आ रहा था। कल हमारे न्याजुद्दीन सर आए और उनको प्लान दिखाने के अपने सिस्टम से दिखाए और तुरंत ज्वाइनिंग हो गया।
तो ये चीज हमको भी आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, कि जो कि हम सर ने बताया कि स्टार्टअप कराना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर ने किसी चीज को, किसी मरीज को भर्ती कर देते हैं और हर 4 घंटे के बाद में उनको आके देखते हैं कि कैसा है आपका तबीयत, क्या है, आप अच्छे हैं कि नहीं, दवा खाते हैं कि नहीं। तो ये चीज हम लोग इस ज्वाइनिंग करा के हट जाते हैं, बाकी इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस चीज से हमें भी समझ में आया कि उनको हरदम मतलब 2 दिन पर 1 दिन पर कॉल करना चाहिए, उनका सामान का स्टार्टअप कराना चाहिए। तो ये हक है, सही है, और ये चीज हमारे भी दिमाग में घुस गया। जय। ये अभी घाटकोपर में रहते हैं मुस्तफा भाई, और अभी मम्मी की तबीयत इनकी खराब हुई थी तो गए थे भभुआ, और वहां पे कल नियाजुद्दीन जी का विजिट था। अभी नियाजुद्दीन जी सफर में है और आज पहुंचेंगे श्रावस्ती, बहराइच। जी भभुआ तो बनारस के पास है ना? जी 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 जी। और बढ़िया बेल्ट है, लगातार वहाँ पे अच्छे पिकअप सेंटर हैं आसपास में काफी सारे। आप कब तक रहोगे वहाँ पे मुस्तफा भाई? 30 तारीख तक है सर। 30 तक है, अच्छा अच्छा, 30 ठीक। तारीख तक है। फिर बनारस का भी हमारा 1-2 दिन का टूर है, और ये 2 तारीख का हाँ, टिकट है। फिर मुंबई आ जाएंगे, रमजान चालू हो जा रहा है, तो पहला ठीक रोजा तो हमारा गाड़ी में भी बीतेगा, क्योंकि 3 तारीख को हमने मुंबई आ जाएंगे। ठीक है। मम्मी ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मम्मी ठीक है, मतलब थोड़ा हाथ गोड़ तो पालिश मार दिया था तो चल नहीं रहा है, बाकी खाना वीना खा रहे हैं। और फूड सप्लीमेंट से बहुत लोग का यहाँ 10 से 12 लोग का दवा चालू किया हूँ। किसी को फिट आता था, किसी को मतलब, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है कि 12 लोग का दवा चालू है। 12 लोग भी अपने पैर पे भी चल के मतलब खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है फूड सप्लीमेंट का। ठीक। और नीतू दीपांकल जी? ओके सर, थैंक यू सर। सर हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो अपनी स्टार्टिंग किए, जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। लेकिन सर हमारी स्टार्टिंग ऐसे रहती है कि इसका मुझे तो खुद पर इतना विश्वास है इसके प्रोडक्ट पर कि दुनिया में मतलब ऑल दी बेस्ट है। हर मतलब इस पे मेरा बहुत ही अटूट विश्वास है कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम किसी को एक ही चीज देते हैं, जैसे कि किशोर के प्रोडक्ट में सोप वोप देते हैं, एक ही देते हैं, तो वो आदमी सामने से लेडीज होती है तो वो 3-4 चीज की डिमांड कर देती है। एक चीज यूज की तो उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो 4-5 चीजों की डिमांड कर देती है। और ऐसे फैमिलीज में देते हैं तो वो जैसे चाय पत्ती वगैरह हुआ तो उनको पसंद आता है तो वो भी 4-5 चीजें की डिमांड कर देते हैं। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह हम अपना एक चीज देते हैं तो सामने से खुद ही डिमांड आता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, हम इसका और सामान लेना चाहेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग ऐसे होती है, तो ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है। अभी मैंने 2-3 दुकान पे की हूँ, सामान सेल की हूँ, तो वो लोग सामान ले रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट है तो अच्छी सेल भी होती है, तो अच्छा रिजल्ट भी है। तो हमारी कोशिश यही है सर। थैंक यू, जय आर। नीतू दीपांकल जी अभी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है। कौन सा जगह है आपका मध्य प्रदेश का? जी सिंगरौली, एमपी में। हाँ, सिंगरौली में है। और आपका हर 2 साल या 3 साल पे फिर जगह चेंज होगा? जी बस मई में होने वाला है सर। तो आपके लिए तो एक गोल्डन चांस है कि सिंगरौली में भी कुछ दोस्त बना लीजिए, जहां जाइए वहां भी कुछ बना लीजिए। आप हर जगह पे नेटवर्क ऑटोमेटिक आपका आने वाले 10 साल में, 12 साल में 4-5 ट्रांसफर तो हो ही जाएंगे ना। कितने दिन में होते हैं ट्रांसफर आप लोग? 3 साल में पर होता रहता है, 3 साल पे। 3 साल में तो फिर पूरा हिंदुस्तान मतलब लगभग पूरा बेल्ट कवर हो जाएगा उससे। जी हमारे सपने बहुत बड़े हैं, कोशिश भी जारी है सर। अभी मैं बीमार्ट से लेके दुकान तक 4-5 दुकान पर पकड़ी हूँ और उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है तो डिमांड है, तो फिर हमको विश्वास है कि ज्वाइनिंग भी बढ़ेगी। बस इसी तरह काम करते सर। ठीक है, वेरी गुड। दीपांकल जी की बहू है नीतू दीपांकल। देखिए आप पीक्यूसी में है या आपने कौन सा क्लब ज्वाइन किया? देखिए कि किसी भी, जैसे कि अगर हम मेरे को सीए बनना है तो हम सीए वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करके हम उसमें तैयारी करते हैं, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाली कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लॉयर बनना है तो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो आपने भी कौन से क्लब में शामिल हुए? आप अभी डायमंड क्लब में शामिल है या पिंक पर्ल क्लब में शामिल है या वीरांगना क्लब में शामिल है, या अगर नहीं है तो किस में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर, मेरी छोटी सी बेटी है, उससे मेरा थोड़ा सा
डिस्टर्बेंस बन जाता है, तो हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो नहीं करें। हमारा फोकस सर सेलिंग पर उसमें ज्वाइनिंग पर रहता है। और बाकी सर हम डायमंड क्लब काफी समय से कर रहे हैं। अभी भी मेरा ये 3 महीने का जो चला है भिलवाड़ा, इसको मैंने डायमंड क्लब पूरा किया है। बस सर डायमंड क्लब पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और सेलिंग पर और ज्वाइनिंग पर अभी सर मेरा यही फोकस है। अब बाकी थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये वीरांगना क्लब सब ज्वाइन करूंगी सर। अभी तो यही मेरा प्रोसेस है। आप वीरांगना के अभी आप ज्यादा नहीं तो पीक्यूसी में शामिल हो जाइए, ताकि आपको इजी हो जाए। ओके सर। थोड़ा केटी की वजह से डिस्टरबेंस रहता है सर, बाकी मैं बहुत पूरी तरह फोकस करूंगी इस सब में। थैंक यू सर। हसीब सर। जी सर, थैंक यू जय आरसीएम सभी को। हम सभी लोग सोमवार और मंगलवार को अपने महागुरु डीएन मिश्रा सर को सुनते हैं, लेकिन आज हम लोगों को बिल्कुल सौभाग्य रहा कि महागुरु के गुरु को सुन रहे हैं, और अचानक मतलब मालूम पड़ा कि सर का प्रोग्राम है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की एक खासियत है कि कौन सा जगह किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में, वो सर को बिल्कुल याद है। और दूसरी बात कि एक व्यक्ति को जब भी सर देख लेते तो नाम बाय नेम को याद रहता है, किस व्यक्ति का नाम है, कितने साल के बाद वो सर देखिए। तो बहुत बड़ी खासियत है सर के अंदर। देखिए आज की बात जो सर की नहीं, बिल्कुल बेहतरीन नॉलेज रहा सर का। और खास मेरे को जो एक चीज लगी इसमें कि ज्वाइनिंग के बाद हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा मिस्टेक है। ज्वाइनिंग के बाद हमें निश्चित रूप से उस व्यक्ति पे काम करना चाहिए। जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि जब बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, तो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की देखभाल करना तब तक हमारी जिम्मेदारी, जब तक कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं जाता। उसी तरीके से यहाँ भी हमें उस व्यक्ति के साथ काम करना है जब तक कि अपने लीडरशिप को समझ नहीं जाए, अपने सपनों के बारे में समझ नहीं जाए। वो सारी चीजों को जब समझ जाएगा तब तक उसके साथ में काम करना, उसको प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, सारी जो चीजें, इस सिस्टम जितने कामयाब लोग हैं उनके बारे में बताना, समझाना उनको बहुत जरूरी है, तभी हो सकता है। दूसरा सर ने एक चीज बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इसमें सीखना एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, बाहर की दुनिया में और यहाँ के दुनिया में सीखने में, प्रैक्टिकली यहाँ पे हम जो फील्ड में जो सीखते हैं, क्योंकि हम करके सीखते हैं और बाहर की दुनिया में सीखते हैं तो फिर करते हैं। तो यहाँ पे जब फील्ड में हम अप्लाई करते हैं, अपने आप को जाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलता है। अपलाइन के साथ में जाते हैं, अपने अकेले जाते हैं, अलग अलग लोग टाइप के मिलते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। तो ये जब हम कब होगा ये सीखने को, जब हम फील्ड में जाएंगे। और सर ने जो भी आज बात किया, जितनी भी बातें हम सीखते हैं, जब तक इसको हम फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तो सारी बातें बेकार होती हैं। हमें फील्ड में काम करना ही पड़ेगा, तो जाके सारी बातों का, जितने ट्रेनिंग, मीटिंग या जो भी बातें होती है, तभी इसका फायदा होने वाला है। तो आज का प्रोग्राम बिल्कुल बेहतरीन और बढ़िया रहा, और कल फिर हम सर से सीखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सर। ओवर टू सर। थैंक यू सर। जी, सभी साथियों ने एक काम करना है कि कल, अभी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा वो जो राइट स्टार्टअप का एक स्क्रिप्टेड वर्जन है, हिंदी में लिखा हुआ है। कोशिश करेंगे उन सबको पढ़ करके आए, सभी साथी एक बार पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अभी अपने पास अवसर है वो है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स। तो आज के डेट में, यानी आज 28 तारीख को कम से कम 10 रजिस्ट्रेशन अपनी चाहिए। 10 लोगों का एटलीस्ट कम से कम मिनिमम टारगेट ले कि सभी रॉयल्टी अचीवर मिलकर के 10 लोगों का 1200 रुपया जो एक्सपर्टीफाई के लिंक पे जमा कराना है। पूरी टीम का एक टारगेट लेते हैं हम लोग कि आज 10 लोगों का कम से कम मिनिमम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और जो लोग भी आज के डेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कल सर उनका एक सेलिब्रेशन करेंगे छोटा सा, उनके लिए हम तालियां बजवाएंगे। जो लोग का भी आज रजिस्ट्रेशन होगा, और ऐसा नहीं कि जो पहले वाले उनका नहीं होगा, पहले वाले का भी होगा। कल जो सुबह का सेशन जो होगा उसमें हम लोग जो शुरुआत के 10 से 15 मिनट है वो यही एक्सरसाइज करेंगे कि कौन कौन साथी एनसीसी के अंदर में रजिस्टर हुए। 5000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार आप लोग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से करवाना है। और पिछली बार जो संख्या गई थी अपनी, उससे एटलीस्ट बड़ा संख्या इस बार 21 और 22 तारीख को टीम डीएन मिश्रा का जो प्रोग्राम है जून में,
उस प्रोग्राम में हम लोग रंगारंग प्रोग्राम में शामिल होना है और बहुत सारा एंजॉय करना है, बहुत सारा सेलिब्रेशन करना है। तीसरा जो है कि जो हम कर सकते हैं, जो वाइटल की पिनों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसी का 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं, किसी का एनसीसी कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, हमारा ये 4 दिन जो है इसी पे फोकस होना चाहिए। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे मन में आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये थोड़ा दूर है, ये है, इन चीजों पे फोकस ना करें। जो आप कर सकते हैं करेंगे और रिजल्ट ये पाएंगे कि वो हो गया जो आप सोच नहीं सकते। तो यही नियम है, सिद्धांत है, सिस्टम है। और इसी के साथ में आज सभी लोगों को एक बार मैं अनम्यूट करता हूं और आप सभी लोग अनम्यूट करेंगे अपने माइक को और सर को बोलेंगे थैंक यू, जय आरसीएम। एक बार सभी लोग थैंक यू सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम।